नमस्कार दोस्तों, और एक नई वीडियो में आपको बताएंगे कि जिस आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू में कथित तौर पर जानवरों की चर्बी होने के मामले में जो विवाद हो रहा था, उस पर 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की उस टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद से लड्डू विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति और धर्म को मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा सख्त लहजे में कि अगर जांच चल रही थी तो मीडिया में जाने की जरूरत क्या थी आपको? क्यों आप इस बातों को इतना उछालने लगे? सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू से यह भी कहा कि आप संवैधानिक पद पर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाए। अगर आपने पहले ही जांच के आदेश दिए थे तो मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी? लैब रिपोर्ट जुलाई में आई, आपका बयान सितंबर में आया। रिपोर्ट में भी सब कुछ साफ नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने 19 सितंबर को दावा किया था, पिछली सरकार के दौरान तिरुमाला लड्डू को बनाने में शुद्ध घी के बजाय जानवरों की चर्बी वाला घी का इस्तेमाल हुआ, फिश ऑयल का इस्तेमाल हुआ। इस मामले में विवाद काफी बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट में 3 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई। याचिका दाखिल करने वालों में सुब्रमण्यम स्वामी, राज्यसभा सांसद वाई सुब्बा रेड्डी और इतिहासकार विक्रम संपत भी शामिल। अब याचिकाकर्ता में लड्डू तैयार किए जाने और मंदिर के संचालन को लेकर दिशा निर्देश देने की बात कही गई। इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने की सुनवाई शुरू होने से पहले जस्टिस गवई ने मजाकिया लहजे में कहा कि उम्मीद है कि हमें लंच में लड्डू नहीं खाने होंगे। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि आपने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई, जांच की रिपोर्ट आने से पहले ही आप मीडिया में क्यों चले गए? जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने कहा कि इस मसले पर अगर आप पूरी तरह से पुख्ता नहीं थे तो आप जनता के बीच क्यों गए? जांच का मकसद क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर और भी ध्यान दिलाया कि अब तक ये भी साबित नहीं हुआ कि जिस घी के बारे में बात हो रही है वो लड्डू बनाने में इस्तेमाल हुआ भी या नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि घी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि तो आपको फौरन मीडिया में क्यों जाना था? आपको धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि इस बात का सबूत कहां है? यही वो घी है, इसका सबूत कहां है जिसका लड्डू बनाने में इस्तेमाल हुआ? आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वकील रोहतगी ने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि रिपोर्ट साफ नहीं है। पहली नजर में ऐसे संकेत मिलते हैं कि ये वो सामग्री नहीं है जिसे लड्डू बनाने में इस्तेमाल किया गया। आंध्र प्रदेश ने कोर्ट में आंध्र प्रदेश सरकार ने साफ कहा कि आप कह सकते हैं टेंडर गलत तरीके से दिए गए, मगर ये कहना कि मिलावट वाला घी इस्तेमाल किया गया, इससे सबूत कहां है? टीटीडी बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि लोगों के लड्डू खराब होने के स्वाद की शिकायतें थी। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आपके हिसाब से जिन लड्डू का स्वाद अलग था, क्या वही लड्डू नेशनल डेयरी डिपार्टमेंट बोर्ड में जांच के लिए भेजे गए थे? इस मामले में अब 3 अक्टूबर दोपहर सुनवाई विस्तार से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर यानी कि जो सुनवाई के दौरान कहा कि अच्छा ये होगा कि सॉलिसिटर जनरल इस मामले में सहयोग करें कि क्या एसआईटी जांच को ही जारी रखने दिया जाए या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए। अब इस पूरे विवाद का जड़ समझिए कहां से शुरू हुआ। दरअसल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीडीडी के कार्य अधिकारी श्यामला राव ने 23 जुलाई को कहा था कि घी में वनस्पति तेल में मिलावट है, मगर 19 सितंबर को श्यामला राव घी में जानवर की चर्बी होने की बात कहते हैं। 19 सितंबर को ही आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू दावा कर देते हैं कि कोई ये सोच नहीं सकता कि तिरुमाला लड्डू को इस तरह अपवित्र किया जाएगा। पिछले 5 सालों में वाईएसआर ने तिरुमला की पवित्रता को अपवित्र कर दिया। पहले जो सरकार थी वो जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी। जगनमोहन रेड्डी पर जो चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया, उसको लेकर चंद्रबाबू नायडू पर जगनमोहन रेड्डी ने भी कहा कि अगर ये सबूत नहीं है तो बेबुनियाद है, हमें बदनाम किया जा रहा है। लेकिन ये राजनीतिक दौर था, राज्य से उठकर केंद्र सरकार तक मामला पहुंची। केंद्र सरकार ने भी एसआईटी जांच की बात कह दी। एसआईटी जांच हो रही है और इस बीच में जो केंद्र सरकार के बाद
और सुप्रीम कोर्ट में भी ये याचिका पहुंच गई और इसी पर सुनवाई जारी है। अब देखना दिलचस्पी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ नया इस पर फैसला होता है। फिलहाल आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।